दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर के बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपके जीवन के हर संघर्ष में मैं आपके साथ हूं। दुर्गा मां की शक्ति के स्वरूप का ही पर्व है नवरात्रि। अखिल ब्रह्मांड की मां शक्ति, ऐश्वर्य व ज्ञान की देवी मां जगदंबे के 9 रूपों की उपासना का दुर्लभ अवसर ही है नवरात्रि। नवरात्रि के शुभ समय काल में विशेष मुहूर्त में हम आपके लिए बनाएंगे विशेष कवच, आपकी समस्या समाधान के लिए, आपकी कामना पूर्ति के लिए। आप परेशान हैं, आप चिंतित हैं समस्याओं से, तनाव से, लेकिन यदि आपके पास में समय नहीं है साधना उपासना का, पूजा का, यदि आप असमर्थ हैं मंत्र जाप करने में, यदि आप लंबा चौड़ा हवन यज्ञ नहीं करवा सकते हैं, तो आपके लिए एक आसान सा रास्ता है अपने लिए कवच निर्माण करवा करके धारण करने का। वैसे तो अपनी समस्या या कामना पूर्ति के लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है, जो आप हमारे जोधपुर हेड ऑफिस में फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी समस्या के अनुसार कौन सा कवच धारण करना उचित होगा, यह फोन पर ही जान सकते हैं। हमारे संस्थान के महानुभाव आपकी पूरी सहायता करेंगे। वैसे वर्तमान महामारी एवं महामंदी के समय को देखते हुए आपको कुछ कवच के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए एवं निरोगी काया के लिए आप धन्वंतरी कवच धारण कर सकते हैं। घर में कलह का वातावरण है, चाहे आप पति पत्नी एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, और चाहे पिता पुत्र झगड़ रहे हैं, और चाहे घर की महिलाओं की वजह से घर का माहौल बिगड़ा हुआ है, स्थिति तनावपूर्ण रहती है, तो आप उन्हें एकादश रुद्र कवच धारण कराएं। इससे आपके घर के माहौल में शांति आएगी। लॉकडाउन के बाद दुकानें तो खुल गई, लेकिन ग्राहक नहीं है, आमदनी नहीं है। जो व्यापारी बंधुगण हैं, आगे ही आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए लक्ष्मी नारायण कवच धारण करना इस समय काल में उपयोगी रहेगा, शुभ रहेगा, क्योंकि उन्हें लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों का साथ जरूरी है। जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों से लापरवाही की, कुसंस्कारों की, रास्ता भटकने की शिकायत ज्यादा रहती है, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही है, लेकिन लापरवाही की वजह से ध्यान नहीं दे रहा है, ऑनलाइन क्लास के बाद में पढ़ने नहीं बैठ रहा है, तो उन्हें अष्टविनायक कवच, और या फिर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें सरस्वती कवच धारण करवाना शुभ रहेगा। अभी चारों तरफ इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है, काफी लोगों की नौकरी चली गई है और कई लोगों की नौकरी पर छटनी की तलवार लटक रही है। ऐसी स्थिति में जिन लोगों के पास में नौकरी नहीं है, उन लोगों को नई नौकरी के लिए, और जिन लोगों की नौकरी पर तलवार लटक रही है, उनको अपनी नौकरी बचाने के लिए अष्टलक्ष्मी कवच धारण करना शुभ रहेगा। यदि आपके संतान के विवाह में बाधाएं आ रही है, तो आप उन्हें शिव गौरी कवच धारण करवाएं, उससे बाधाओं का शमन होगा, या जो स्थितियां विवाह की है वो निर्मित होंगी। जो लोग कंपटीशन के एग्जाम देने वाले हैं, जो जॉब के लिए प्रयासरत हैं, आपको बुद्धि बल की, तर्क शक्ति की, इंटरव्यू में बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात समझाने के लिए वाक चातुर्यता की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी। ऐसी स्थिति में आपको महाकाली, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी अतः 3 देवियों की विलक्षण शक्तियों का जो त्रिवेणी कवच है वो धारण करना बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। जो जीवन में सुख शांति, कर्ज से राहत, धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब कुछ चाहते हैं अपने जीवन में, उन्हें 10 महाविद्या कवच धारण करना शुभ रहेगा। ऐसे ही बहुत से कवच का निर्माण करते हैं हम आपके लिए। जैसे समस्या अनंत है तो समाधान भी असीमित है। जैसे जैसे आपकी समस्याएं हमारे सामने आती जाती है, वैसे वैसे हम समाधान के लिए उपायों पर शोध करते रहते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि कवच क्या है। कवच का अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति को स्वयं में ग्रहण करना, अपने आप में बनाए रखना तथा कुत्सित भावनाओं और अनिष्टकारी परिणामों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रकार से ईश्वर से प्रार्थना करना है। इसीलिए कवच में अंग प्रत्यंग की रक्षा के लिए इष्ट देव के विभिन्न रूपों का न्यास करते हुए उनसे प्रार्थना की जाती है। ऐसे कवचों में बीज मंत्र, मंत्र तथा देवता के विशिष्ट नाम का स्मरण रहता है। अतः व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए, कामना पूर्ति के लिए कवच धारण करता है। अब प्रश्न उठेगा कि कवच कैसे बनाएं? तो कवच कोई दुकान में मिलने वाली वस्तु तो है नहीं,
और ना ही एक साथ सैकड़ों की संख्या में बन सकते हैं। कवच आपके नाम से, आपके लिए ही, आपकी समस्या के निवारण के लिए ही और आपकी कामना पूर्ति के लिए ही बनेगा, और यह कवच आपको ही धारण करना होगा, उसका लाभ भी आपको ही मिलेगा। कवच निर्माण के लिए, संकल्प के लिए आपकी जानकारी चाहिए होगी, जैसे नाम, पिता का नाम, गोत्र आदि। यह जानकारियां आपको हमें कवच निर्माण से पूर्व देनी होगी, तभी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कवच का निर्माण होगा, अर्थात आपके लिए ही कवच बनेगा और आपके ही काम आएगा। एक और प्रश्न मन में उठता है कि क्या कवच कभी भी बन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कवच का निर्माण विशेष पर्व, मुहूर्त पर ही संभव है। विशेष मुहूर्त में आने वाले समय में 17 अक्टूबर से लगा करके 25 अक्टूबर तक नवरात्रि और विजयादशमी का विशेष पर्व 10 दिनों तक चलेगा, क्योंकि यह सिद्धि काल की गणना में विशिष्ट महत्व रखते हैं। इस सिद्धि पर्व में किए हुए पूजा पाठ कवच शीघ्र फलदायी होते हैं। कुछ जिज्ञासुजनों का प्रश्न होगा कि क्या 2 कवच एक साथ पहन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पहन सकते हैं। आप चाहे जितने कवच एक साथ में पहन सकते हैं, या चाहे जितने कवच का एक साथ में आप लॉकेट बना सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं के निवारण के लिए, भिन्न भिन्न प्रकार की कामना पूर्ति के लिए कई कवच एक साथ धारण कर सकते हैं, और उनके फल में, उनके प्रभाव में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, निश्चिंत रहें। ऐसी स्थिति में आपकी कोई भी समस्या हो, आप उसका समाधान चाहते हैं, निदान चाहते हैं, तो हमारे संस्थान में फोन करें। जो भी महानुभाव फोन उठाएंगे वो आपकी समस्या को सुनेंगे और आपको समाधान बतलाएंगे। और समस्या यदि बहुत ज़्यादा गंभीर हुई, समस्या बहुत प्रकार की एक साथ में इकट्ठी है, तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे तक लाएंगे और मैं उन्हें बताऊंगा कि ऐसी स्थिति में आपको क्या धारण करना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ संस्थान में फोन करना है, बाकी सारा काम, सारी जो भी मदद है वो आपको, जो भी हमारा टीम मेंबर है वो सब करेंगे। इसलिए निश्चिंत होकर के आप उनके सामने अपनी समस्या रख सकते हैं, और आपकी समस्या, आपका नाम, आपका एड्रेस कहीं भी दूसरे को बताने वाले नहीं हैं, ना उन्हें कोई भी इससे फर्क पड़ने वाला है कि आप कहां से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं। इसलिए निश्चिंत होकर के अपनी कोई भी जानकारी आप बिना हिचकिचाहट के उनको दे सकते हैं। आपकी जानकारी गुप्त ही रहेगी, यह निश्चिंत रहिएगा। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना, अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ भवानी आपकी रक्षा करे। नमस्कार।